हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सीक्वेंस। तो शुरू करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? तो एक सीक्वेंस एक मैपिंग है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ये जो मैपिंग है इस सीक्वेंस कहलाएगा इज सेड टू बी अ सीक्वेंस इन आर। आर इसलिए क्योंकि ये हम आर ले रहे हैं, रियल नंबर। ओके, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है। और हम लोग जो सीक्वेंस के एलिमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं? F1, F2, F3, इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे सीक्वेंस के एलिमेंट होते हैं। ठीक है। बट ये एलिमेंट बहुत बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये काउंटेबली होंगे और ये एलिमेंट क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। तो हम लोग इसके लिए हम लोग एक सिंबल अडॉप्ट करते हैं, UN, और you can say XN or AN. We can adopt any symbol. We can adopt any symbol for represent a sequence. ठीक है guys? तो we adopt XN. ओके, we adopt XN. तो कुछ एग्जांपल देखते हैं guys. तो एक एग्जांपल है, फंक्शन जा रहा है रियल नेचुरल नंबर टू रियल नंबर और f ऑफ x इक्वल टू x। ओके गाइस, तो पहला F1 क्या होगा? 1। F2 क्या होगा? 2। F3 क्या होगा? 3। इस तरह से चलते जाएगा क्योंकि हम लोग क्या है, डोमेन नेचुरल नंबर है और रेंज क्या है? एक रियल, वो भी नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू 3, x4 इक्वल टू 4। तो ये किस तरह से मिल रहा है? xn इक्वल टू n। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है। ओके गाइस, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एक फंक्शन है, वो नेचुरल नंबर से जा रहा है रियल नंबर पे और f ऑफ n डिफाइन करते हैं n स्क्वायर से। तो f1 क्या होगा गाइस? 1। f2 क्या होगा? 4। f3 क्या होगा? 9। इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? सीक्वेंस है। तो यहाँ पे एक्स एन किस तरह से डिफाइन हो रहा है? एन स्क्वायर से। एक्स एन किस तरह से डिफाइन हो रहा है गाइस? एन स्क्वायर से। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 3, फंक्शन जा रहा है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे और एफ ऑफ एन डिफाइन हो रहा है -1 का पावर में n। तो ये कैसा सीक्वेंस है? चलिए F1 निकालते हैं, -1, F2 1, F3 -1, F4 1, इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है सीक्वेंस? x इक्वल टू -1 का पावर में n। ये है, इस तरह से हम लोग सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। ओके गाइस, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख ले। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन जा रहा है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे, एफ ऑफ एन इक्वल टू मान लेते हैं 6। तो F1 क्या होगा? 6। F2 क्या होगा? 6। F3 क्या होगा? 6। तरह से चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन क्या है? एक्शन इक्वल टू 6।
जो कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये था सीक्वेंस, क्या होता है सीक्वेंस, कैसे लिखते हैं, बस ये बेसिक था। चलिए और एक एग्जांपल कराई देता हूँ। फंक्शन जा रहा है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, एफ ऑफ एन डिफाइन करते हैं 1/n। तो f1 क्या होगा गाइस, f1 होगा 1, f2 क्या होगा 1/2, f3 क्या होगा 1/3, f4 क्या होगा 1/4, उस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, चलते जाएगा। तो यहाँ पे xn क्या हो गया 1/n। अब ये था सीक्वेंस गाइस। अब अगली वीडियो में देखेंगे सीक्वेंस क्या क्या, इसके रेंज क्या होंगे। जैसे कि हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर रेंज में आ रहे हैं, इस सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर रेंज में आ रहे हैं, इसमें भी सिर्फ नेचुरल नंबर रेंज में आ रहे हैं, इसमें -1 और 1 रेंज में आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट रेंज में आ रहा है और वो 6 है, और इसमें 1, 1/2, 1/3 ये सारे रेंज में आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है गाइस कि रेंज हम लोग का फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट। जैसे इस केस में क्या है, रेंज इनफाइनाइट, इस केस में रेंज क्या है इनफाइनाइट है। इस केस में रेंज क्या है काउंटेबल है, काउंटेबल है, फाइनाइट है, फाइनाइट, और वो क्या है 1 और -1 रेंज में। इसमें भी रेंज क्या है काउंटेबल है, फाइनाइट है। इसमें रेंज क्या है काउंटेबल है लेकिन फाइनाइट नहीं है। ये इसमें रेंज क्या है काउंटेबल है बट नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट। क्यों फाइनाइट नहीं है, क्योंकि हम एन बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा तो कहीं भी जा सकता है। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।